हेलो डी फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास टॉपिक है, क्योंकि आरआरबी जेई और एसएससी जेई में हर किसी का ये सपना होता है कि मैं आरआरबी जेई में जेई बनूं या फिर एसएससी जेई में जेई बनूं। तो इसके बारे में हम आपको कंपैरिजन कंप्लीट लेके आए हैं कि भाई क्या क्या इसमें प्रोसीजर रहता है, क्या क्या आपको काम करना पड़ता है। तो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में क्वेश्चन जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रोवाइड किए हैं सब्जेक्ट वाइज। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पे जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं, सिर्फ एसएससी जेई वालों के लिए। जो जेई वाले हैं उनकी जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। उसके बाद हम आरआरबी जेई की जो होती है उसकी प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क जो होता है, आपको एक मैनेजर की तरह काम करना पड़ता है कि जितनी भी फील्ड वर्क होता है उसमें जितनी भी लेबर लगी हुई होती है या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए होते हैं, आपको उनको मैनेज करना होता है। अगर आपकी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाती है एसएससी जेई में, तो आपकी जो पोस्टिंग होती है वो होती है एमईएस में, सीपीडब्ल्यू डी में होती है, या फिर पोस्टल डिपार्टमेंट जो होता है इसमें आपकी जो होती है पोस्टिंग होती है। अगर यहाँ पे ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है। एंड अगर आपकी यहाँ पे प्रमोशन होती है तो आप सिंपली एई बन जाते हैं, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर, जिसको आप एसटीओ भी बोल सकते हैं। तो आप एसटीओ बन जाते हैं। ये हो गई जॉब प्रोफाइल ऑफ एसएससी जेई की। अगर हम आरआरबी जेई को कंपेयर करें इससे, तो यहाँ पे देखिए आरआरबी जेई के बारे में जॉब प्रोफाइल जो होती है, तो इनका नेचर ऑफ वर्क जो होता है वो टेक्निकल होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होता है वो फील्ड वर्क ही होता है। यहाँ पर आपको मैनेजमेंट करनी होती है, यहाँ पे आपकी फील्ड वर्क होता है। और ये क्या है, ग्रुप सी की है। ये कौन सी थी, ग्रुप बी की पोस्ट थी। अगर यहाँ पे अगर जॉब मिल जाती है, तो अगर प्रमोशन होती है आपकी, तो प्रमोशन के बाद आप जो बनेंगे वो बनेंगे सीनियर सेक्शन इंजीनियर। प्रमोशन के बाद आपकी जो पोस्ट रहेगी, ओहदा रहेगा, वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का रहेगा, ना कि असिस्टेंट इंजीनियर का। तो ये आप भूल जाइए, असिस्टेंट इंजीनियर एसएससी जेई में रहता है। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं कि भाई कितनी पोस्टें आती है, क्या एज ऑफ रहती है, क्या सैलरी मिलती है, सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे कंपैरिजन देखिए, जैसे कि पैरामीटर हम बात करें कि भाई कौन एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। जैसे कि एसएससी जेई की बात करें, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाता है। आरआरबी जेई की बात करें तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, बॉडी जो है, वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आरआरबी जेई में देखिए पेपर 1 पेपर 2 होता है, फिजिकल टेस्ट भी होता है, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए होता है, बीआरओ जो पोस्ट होती है उसके लिए होता है फिजिकल टेस्ट। एंड लास्ट वन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सारा कुछ एसएससी जेई में होता है। अगर रेलवे की बात करें तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 भी होता है, इसमें मेडिकल टेस्ट होता है आपका, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आरआरबी जेई में होते हैं। थोड़े बहुत पॉइंट हम और ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मोड ऑफ एग्ज़ाम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का फर्स्ट रहता है, एज वेल एज जो पेपर 2 होता है वो थ्योरी बेस्ड का होता है। इसमें सिर्फ दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। सीबीटी 1 जो होता है उसमें आपका जो नॉलेज होता है वो चेक किया जाता है कि भाई आप जीके सेक्शन, रीजनिंग वगैरह, मैथ वगैरह जो होता है वो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास एबिलिटी है सॉल्व करने की, नहीं है। एंड सीबीटी 2 जो होता है इसमें आपका जो फील्ड से रिलेटेड होगा, जैसे कि आपकी जो स्ट्रीम होती है उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रीम की बात करते हैं तो कौन कौन सा एसएससी जेई कंडक्ट करवा सकता है एग्जाम को, आरआरबी किस एग्जाम को कंडक्ट करवा सकता है। तो देखिए एसएससी जेई होता है वो सिविल को करवा सकता है, मैकेनिकल का एग्जाम करवा सकता है, ऑटोमोबाइल का भी एग्जाम करवा सकता है, इलेक्ट्रिकल का एग्जाम भी करवा सकता है। लेकिन यहाँ पर आरआरबी जे देखिए मैकेनिकल भी करवा सकता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है ही नहीं। सिविल एंड अदर जो स्ट्रीम होती है उनका भी एग्ज़ाम जो है वो आरआरबी जेई करवा सकता है। तो अगर आप आरआरबी जेई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए जो फील्ड यहाँ पे नहीं है वो भी यहाँ पे करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गिनी चुनी तीन चार ही ऐसी स्ट्रीम है जिसके लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं एसएससी जेई में। कुछ और पैरामीटर की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर।
जैसे कि एज लिमिट की अगर बात करेंगे, एज लिमिट जो होती है 18 से 30 होती है या फिर 32 होती है एज पर ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन पर ही डिपेंड करता है कि भाई आपको एज कितनी रखनी है। तो अगर आप आरआरबी जेई की बात करेंगे तो यहाँ पे 18 से 33 साल की एज होती है, इसके बीच में होना चाहिए। छूट वगैरह तो आपको मिलती है, आपको पता है कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलती है वो। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ पे देखिए 0.25% मार्क्स होते हैं, यहाँ पे 1/3 जो होते हैं वो मार्क्स करते हैं। कैलकुलेटर की बात करेंगे तो कैलकुलेटर जो होता है जो जिसको आप साइंटिफिक कैलकुलेटर बोल सकते हैं, तो वो सिर्फ पेपर 2 में ही अलाउड होता है। जो एसएससी जेई है उसमें सिर्फ टू में ही अलाउड होगा। एंड यहाँ पे जो होगा वर्चुअल कैलकुलेटर विल बी मेड अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर मॉनिटरिंग ड्यूरिंग सेकंड स्टेज जो होती है सीवीटी। यहाँ पर भी सेकंड में, यहाँ पर भी सेकंड में, दोनों में ही सेकंड में ही आपका कैलकुलेटर यूज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है एसएससी जेई के, जैसे कि बॉर्डर रोड जो होती है वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं, पब्लिक वर्क्स यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग में जॉब कर सकते हैं, एंड वाटर एंड पावर रिसर्च जो होता है यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। आरआरबी जेई की बात करें तो इसमें ब्रिजेस डिज़ाइन एंड ड्राइंग में काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन यूनिट जैसे कि R&D में काम कर सकते हैं, स्टोर्स में, वर्कशॉप में, इन सभी में आप जॉब कर सकते हैं। ये डिपार्टमेंट है, इनके ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। अब मेन बात आती है कि भाई कैरियर ग्रोथ जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी जेई को आरआरबी से कंपेयर करें तो कैरियर ग्रोथ चांस आर बिट हायर थ्रू एसएससी जेई, क्योंकि एसएससी जेई जो है साल में कम से कम 2 बार आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाता है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी आती है बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। कैरियर ग्रोथ जो है एसएससी जेई में बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आरआरबी जेई में क्या लिमिटेड ही ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। अब नेचर ऑफ वर्क की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो नेचर ऑफ वर्क जो होता है ऑफिस वर्क लेस फील्ड वर्क, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑफिस वर्क होता है लेकिन कम फील्ड वर्क होता है। लेकिन यहाँ पे आरआरबी जेई में क्या होता है, सबसे ज़्यादा हाई फील्ड वर्क आपको आरआरबी जेई में ही देखने को मिलता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिक्रूटमेंट सर्कल की बात करेंगे तो एसएससी जेई रिलीज जेई वैकेंसी मोर रेगुलर देन आरआरबी जेई। लेटेस्ट जो निकली हुई थी वो 1 अक्टूबर 20 को निकली हुई थी। एंड यहाँ पे लॉट ऑफ वैकेंसी वन टाइम बट नॉट रेगुलर नहीं निकलती। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर आपको एसएससी जेई में वैकेंसी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो है कभी कभार आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर जो रिलीज हुई थी 29 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई थी, उसके बाद कोई अता पता नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ कंपैरिजन पॉइंट्स। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि उनको भी नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए इसके बारे में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।